नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रभात वर्णन के अंतर्गत क्या है, यहां पर क्या चलेगा ये ध्यान देना है। प्रभात वर्णन चलेगा। क्या चलेगा? प्रभात का वर्णन चल रहा है। तो पिछले पाठ में भी हम लोगों ने कुछ अंश देखा प्रभात वर्णन का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ अंश है प्रभात वर्णन का उसको हम लोग देखेंगे। इतना ठीक है? चलिए, तो कह रहे हैं कि प्रभात काल में क्या स्थिति है वो बता रहे हैं। पूर्व में हमने देखा ना, मानसरस्तीरमिव अवतरति सप्तर्षि मंडले, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब है तटगत विघट्टित शुक्ति संपुट विप्रकीर्णम अरुणकर प्रेरणाधो गलितम उडुगणमिव मुक्ताफल निकरम उद्वहति धवलित पुलिनम उदनवती पूर्वे तरे। ठीक है, ये क्या है? प्रभात है। प्रभात काल में किसकी क्या स्थिति है वो बता रहे हैं। समुद्र की क्या स्थिति है, सप्तर्षि मंडल की क्या स्थिति है, जंगल की क्या स्थिति है, ठीक है, तारागणों की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें, सूर्य के किरणों की क्या स्थिति है, दिशाओं की क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, गगन तल की, चंद्रमा की, दिशाओं के चक्रवाल की, ठीक है ना। ऐसे ही जो है सूर्य के किरणों की, और उनके द्वारा जो हटाए जा रहे तारागणों की, और सप्तर्षि मंडल की। इतना स्पष्ट है ना। तो इन सब की स्थिति को वर्णित किया जा रहा है। तो अब क्या है, प्रभात में प्रातः काल पूर्वेतर, पूर्व मतलब होता है पूर्व दिशा, और पूर्वेतर मतलब क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम जो उदनवती है, उदनवती का मतलब होता है समुद्र। तो पश्चिम समुद्र जो है, पूर्वेतर माने पश्चिम समुद्र किस प्रकार का है, ये चीज यहां पर बताना चाह रहे हैं। जो पश्चिम समुद्र है वो कैसा है, सभी की स्थिति बता चुके हैं अभी तक। अब पश्चिम समुद्र की स्थिति बतानी बकाया है। ठीक है, तो देखो बता रहे हैं कि जो उदनवती माने समुद्र, वो जो कि कैसा, पूर्वेतर माने पश्चिम समुद्र, वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो तटगत विघट्टित सुक्ति संपुट विप्रकीर्णम। तट, तट मतलब क्या होता है? किनारा। तट माने क्या होता है? किनारा। किसका किनारा? पश्चिम समुद्र का किनारा। अब आप कल्पना करो कि जैसे ये रहा आसमान, ठीक है, ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो प्रातः काल क्या होता है? रात में तो पूरे आसमान में नक्षत्र रहते हैं, लेकिन प्रातः काल सारे नक्षत्र किधर चले जाते हैं? पश्चिम की तरफ सारे नक्षत्र चले जाते हैं कि नहीं? ऐसा पश्चिम की तरफ सारे नक्षत्र चले जाते हैं कि नहीं? चले जाते हैं। वही बता रहे हैं कि ये जो पश्चिम का समुद्र है, इस तरफ सारे नक्षत्र भाग गए हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि तटगत विघट्टित सुक्ति संपुट विप्रकीर्णम। तट मतलब होता है किनारा। तट माने किनारा। किनारे में जो गत मतलब होता है स्थित। किनारे में गत माने विद्यमान अथवा स्थित। कौन? विघटित। विघटित मतलब है टूटे हुए। विघटित का मतलब क्या है? टूटे हुए। टूटे हुए जो सुक्ति, सुक्ति के संपुट। सुक्ति के संपुट मतलब सुक्ति कहते हैं सीप को। सुक्ति किसे कहते हैं? जो सीप रहती है तो उसको क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। ठीक है, सुक्ति क्या है? एक पदार्थ है। उस सुक्ति के संपुट मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो समुद्र के पश्चिम समुद्र जो है, पश्चिम जो समुद्र, उस पश्चिम समुद्र के तट माने किनारे में, गत माने स्थित, जो विघटित माने टूटे हुए, सुक्ति संपुट माने सुक्ति के जोड़े। तो अब जब सुक्ति के जोड़े टूट गए तो उनके उनके मध्य में, उनके
टूट गए तो जोड़ों के बीच में विप्रकीर्ण मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, अब ये जो बिखरा हुआ कौन है, तो जो सुक्ति होती है ना उसके अंदर मोती होता है। क्या होता है उसके अंदर? मोती होता है। अब एक बात बताओ, जब सुक्ति के जोड़े टूट जाएंगे तो उनके बीच में विप्रकीर्ण माने बिखरा हुआ, बिखर गया। कौन बिखरा हुआ है? तो मोती के जो माने मोती के जो समुदाय है वो पूरा बिखर गया है। मुक्ताफल मतलब मोती का निकर कहते हैं समुदाय, समूह। इतना समझ आया कि सागर, जबकि ऐसा माने वहां पर समझिएगा, थोड़ा कल्पना करनी है कि जो पश्चिम समुद्र है उसके तट माने किनारे में, गत माने स्थित, जो विघटित माने टूटे हुए, शुक्ति माने सुक्ति के संपुट माने जोड़े, तो उनके बीच में विप्रकीर्ण मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ कौन है? मुक्ताफल माने मोतियों का निकर माने समुदाय। ऐसे समूहों को उद्वहति, ऐसे समूहों को उद्वहति मतलब है धारण कर रहा, धारण करता हुआ। धारण करता हुआ कौन है? समुद्र है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि और वो कैसा समुद्र है, तो धवलित पुलिनम। धवलित पुलिन का मतलब होता है धवलित कर दिया है, मैंने अधिक सफेद कर दिया है, अधिक सफेद कर दिया है। पुलिन, पुलिन मतलब होता है रेतीला किनारा। ठीक है, रेतीला किनारा जिसने, ये कौन है? ये मोती का समूह है। ये जो मोती का समूह है उसका विशेषण है यहाँ पर, समझिएगा इसको, कि मोती का जो समूह उसने क्या कर दिया है? धवलित माने अधिक सफेद कर दिया है, पुलिन माने रेतीले किनारे को जिसने। ऐसा है मोती का समूह, और ऐसे मोती के समूह को उद्वहत माने धारण कर रहा है कौन? पश्चिम का समुद्र। देखो कोई भी समुद्र है, अगर कोई भी समुद्र है, उस समुद्र के किनारे क्या रहती है? रेत रहती है। किनारे क्या रहती है? रेत रहती है। और वहीं पर अगर क्या हो? सीपी के टुकड़े पड़े हों, सीपी के क्या हो माने सुक्ति के क्या हो? टुकड़े पड़े हों टूटे हुए, तो उनके अंदर क्या रहेंगे? उनके अंदर मोती रहेंगे। मान लो मैं इस प्रकार का मोती बना दे रहा हूं, तो जब मोती रहेंगे तो वो मोती क्या करेंगे? रेत वैसे ही चमकदार होती है, लेकिन मोती क्या करेंगे? उस रेत को और भी चमका देंगे कि नहीं? वही बता रहे हैं कि कोई एक समुद्र है जो कि पूर्वेतर माने पश्चिम समुद्र है, उस समुद्र में उस समुद्र का जो तट है, किनारा है, उसमें गत माने स्थित, जो विघटित टूटे हुए, शुक्ति माने सुक्ति नाम का जो भी पदार्थ है उसके जोड़े टूटे हुए हैं, उनके बीच में विप्रकीर्ण माने बिखरे हुए हैं कौन? मोती के निकर माने समूह। उस समूह को उद्वहत माने धारण कर रहा है कौन? ये सब ध्यान देना, उद्वहत सप्तम अंत है, ये भी सप्तम अंत है, ये भी सप्तम अंत है, तो सारे ये क्या है? एक के विशेषण बनेंगे। तो समूह को धारण कौन कर रहा है? उदनवती माने समुद्र, जो कि पूर्वेतर माने पश्चिम है। अच्छा, मोती का समूह कैसा है? ये द्वितीय अंत है। मुक्ताफल निकरम, मोती के समूह को, मोती के समूह ने क्या किया है? धवलित पुलिनम, अधिक सफेद कर दिया है, पुलिन माने रेतीले किनारे को, ये भी द्वितीय अंत है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? कि धवलित पुलिनम माने और अधिक सफेद कर दिया है, पुलिन माने रेतीले किनारे को जिसने। ऐसा है कौन? मोती का समूह। ऐसे मोती के समूह को उद्वहत माने धारण कर रहा है, उदनवती माने समुद्र, पूर्वेतर माने पश्चिम। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मोती नहीं हो वो वहां पर पड़े हुए, अपितु जो विप्रकीर्ण माने बिखरे हुए मोती नहीं हो। ये बिखरे हुए किसका? ये भी द्वितीयांत है, ये भी मोती के समूह का विशेषण है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना ना भाई, इस समुद्र में ये जो देखो मोती गिरे पड़े हैं, ये मोती नहीं है। ये जो उत्तर में जो पश्चिम का जो आसमान था, उस आसमान में क्या थे? जो तारे थे, तारे ही नीचे टूट टूट के गिर पड़े हों। आसमान में तारे थे, सूर्य आया, सूर्य की किरणों की प्रेरणा से, अरुण माने
अरुण की प्रेरणा। अरुण कौन होता है? अरुण का मतलब लेना है यहाँ पर सूर्य। वैसे तो अरुण सूर्य का सारथी है, लेकिन यहाँ अरुण से क्या लें? सूर्य। तो सूर्य की जो कर माने किरणें, सूर्य की किरणों की प्रेरणा से, सूर्य के किरणों की प्रेरणा से अधोगलितम, अधो मतलब होता है नीचे, गलित माने गिरे हुए, जो उडुगण है, उडुगण मतलब उडु मतलब तारा होता है, तारा, गण माने समूह, इव माने की तरह। तो जो मोती मुक्ताफल के निकर माने समूह हैं वो कैसे हैं? जैसे अरुण माने सूर्य की, कर माने किरणों की, प्रेरणा से अधोगलितम माने नीचे गिरे हुए हों। कौन? उडुगण माने तारा समूह। तो उनकी तरह, उडुगण तारा समूह की तरह कौन है? मुक्ताफल निकरम, मोती के, मुक्ताफल माने मोती के, निकर माने समूह, उसको उद्वैत माने धारण कर रहा है। ठीक है, देखो बस कल्पना करनी है आपको कि एक पश्चिम में सागर है, उस सागर के किनारे रेत है, उस रेत में सीपी टूटे हुए हैं, तट माने किनारे स्थित हैं विघटित टूटे हुए, सुक्ति माने सुक्ति के संपुट जोड़े, और उनमें बिखरा हुआ है विप्रकिरण कौन है? मुक्ताफल का निकर, मोतियों का समूह। वो मोतियों का समूह क्या कर रहा है? तो उस समुद्र के पुलिन माने रेतीले किनारे को जिस मोती के समूह ने, जिसने मोती के समूह ने धवलित माने और अधिक सफेद बना दिया है। वो मोती का फल, मोती का जो मुक्ताफल है, मोती का जो माने मुक्ताफल माने मोती का जो निकर माने समूह है, उसको उद्भेद माने धारण कर रहा है। कौन? पूर्वेतर, उदनवती माने पूर्वेतर माने पश्चिम, उदनवती माने समुद्र। किसकी तरह धारण कर रहा है? तो ये चीज समझनी है कि जैसे ऊपर से माने मोतियों का समूह जो दिख रहा है ना सफेद सफेद, वो मोती नहीं है, वो तो ऊपर से तारे गिरे पड़े हैं, जो अरुण माने सूर्य के कर माने किरणों की प्रेरणा से अधो माने नीचे गलित गिर गए हैं, उडुगुण माने तारागण, उनकी तरह मोतियों का समूह। क्यों? क्योंकि प्रातः काल क्या होता है? सूर्य आता है और उनको गिरा देता है। नक्षत्र मंडल ऊपर रहता है लेकिन उसको नीचे गिरा देता है, माने गायब कर देता है आसमान से। तो वो मानो तारेगण नीचे गिर पड़े हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर जो है उसमें पूर्व दिशा में जो तारे हैं वो नीचे गिर पड़े हैं। कहाँ? सागर के किनारे किनारे चारों तरफ जो है गिर पड़े हैं। ठीक है, तारे तो वही मोती हैं, और ऐसे मोतियों के समूह को धारण कर रहा है पूर्वेतर उदनवत माने पश्चिम समुद्र। और उस मोतियों के समूह ने क्या किया है? पुलिन को और भी धवलित कर दिया है, अधिक सफेद कर दिया है। रेतीला किनारा जो रहता है पुलिन कहा जाता है, उसको और सफेद कर दिया है मोतियों के समूह ने। उनको उद्वहत माने धारण कर रहा है पूर्वेतर उदनवत माने पश्चिम समुद्र। ये है सुबह की स्थिति एक। ठीक है, तुषार बिंदु वर्षिणी। अब देखो दूसरी स्थिति है, यहां पर आप देखिए जरा कि तुषार बिंदु वर्षिणी बुबुद्ध सिखि कुले विजृंभमाण केसरिणी करणी कदम्बक बुद्धिमान समुदकरणी छपा जलजड केसरम कुसुमनिकरम उदयगिरि शिखर स्थितम सवितारमुद्दिश्य पल्लवांजलि भी समुसृजति कानने। ये दूसरी स्थिति है। यहाँ पर जितने भी सप्तम्यंत हैं, वर्षिणी, कुले, यहाँ केसरिणी, यहाँ करिणी, और यहाँ समुसृजति, ये सप्तम्यंत हैं। तो ये किसके विशेषण है? ये कानन के विशेषण है। ये सारे क्या हैं? देखो सप्तम्यंत हैं कि नहीं? ये देखो सप्तम्यंत है कि नहीं है? ये रहा सप्तम्यंत। तो ये सब किसके विशेषण है? कानन। कानन माने है जंगल। तो सुबह सुबह जंगल की क्या हालत है, क्या स्थिति है, जंगल किस प्रकार का है, वो बता रहे हैं। तो देखो जंगल जो है तुषार बिंदु वर्षिणी। तुषार मतलब कहते हैं ओस को। तुषार तो वैसे होता है बर्फ, लेकिन जंगल में रात में बर्फ बर्फ थोड़ी गिरती है। बर्फ का मतलब लेना है ठंडी ठंडी जो ओस की। ठीक है, तुषार माने ठंडे जो जल के कण। तो ठंडे जल के कण बर्फ के भी होते हैं और ओस के भी होते हैं। तो यहाँ तुषार से क्या लेना है? ओस लेना है। तो ओस की जो बिंदु माने कण है, बूंदे हैं, उन बूंदों को वर्षिणी माने बरसाने वाला, बरसाने वाला। ठीक है, क्योंकि जो सुबह सुबह का क्या रहता है? जंगल रहता है।
वो क्या करता है, वो ठंडे जल के कणों को, बर्फ को अथवा उस ओस को, माने तुषार की जो बिंदु माने बूंदों को, वर्षणी माने बरसाने वाला रहता है, कानन माने जंगल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब कह रहे हैं कि सुबह सुबह और क्या होता है जंगल में, तो विबुद्ध शिखी कुले। विबुद्ध मतलब होता है जागे हुए, विबुद्ध का मतलब क्या है, जाग गए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं इतना, विबुद्ध मतलब क्या है, जाग गए, जाग गए हैं। शिखी मतलब मोर, मोर के कुल कहते हैं समूह, समूह जहां। इतना समझ आया कि नहीं, जंगल जो है कैसा है, विबुद्ध शिखी कुले, विबुद्ध माने जाग गए हैं, शिखी माने मोरों की, कुल माने समूह जहां पर, ऐसा जंगल है। इतना समझ आ गया कि नहीं, विबुद्ध माने जाग गए हैं, जागृत हो गए हैं, शिखी माने मोरों के, कुल माने समूह जहां पर, ऐसा जंगल है। और जंगल विजृंभमाण केसरिण, विजृंभमाण मतलब है जवाई ले रहे हैं, विजृंभमाण का मतलब क्या है, अभी अभी नींद छोड़ने के कारण, जम्हाई लेते हुए। समझ आया कि नहीं, विजृंभमाण मतलब होता है जम्हाई लेते हुए, क्यों, अभी अभी नींद छोड़ने के कारण। सवेरा हुआ है ना, सवेरे सवेरे देखो, ओस की बूंदें, ओस के कणों को बरसाने वाला जंगल होता है, सवेरे सवेरे रात में जो है उसकी बूंदें आ जाती हैं, गिर जाती हैं। विबुद्ध शिखी कुले माने मोर के समूह भी सवेरे सवेरे जाग जाते हैं और अपना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और विजृंभमाण केसरिणी, जो केसरी माने शेर है, केसरी मतलब शेर, जहां, ऐसा है जंगल। तो जो जंगल है, जंगल में जो शेर है, वो अभी अभी नींद को छोड़ने के कारण विजृंभमाण है, विजृंभमाण मतलब जम्हाई लेता हुआ, तो जम्हाई लेते हुए है शेर जहां पर, है शेर जहां, ऐसा कौन हो जाएगा, जंगल। इतना समझ आ गया कि नहीं। विजृंभमाण मतलब अभी अभी नींद छोड़ने के कारण जम्हाई लेता हुआ है शेर माने केसरी माने शेर जहां पर, ऐसा हो गया जंगल। ठीक है, सुबह सुबह की सारी चर्चा चल रही है। अब कहते हैं करिणी, करिणी मतलब होता है हथिनी। हथिनी। तो हथिनी के जो कदम्बक है, कदम्बक कहते हैं समूह को। माने हथिनियां क्या कर रही हैं, हाथियों को जगा रही हैं। तो हथिनियों के समूह के द्वारा बोध्यमान मतलब जगाया जा रहा है, किसको, समद, समद मतलब होता है मतवाले। देखो समय कई बार बता चुका हूं, मद मतलब होता है मदजल, और स माने होता है सहित। तो जो मदजल के सहित हैं, यानी मतवाले हैं, मदजल युक्त, मदजल युक्त। जो करी मतलब होता है हाथी, जहां, ये हर जगह समझ लेना अपने आप। करिणी माने हथिनी के, कदम्बक माने समूह के द्वारा, बोध्यमान मतलब जगाया जा रहा है, समद माने मतवाले, मदजल युक्त, करी माने हाथी जहां पर। ठीक है, क्योंकि सुबह हो गई है, तो अब हथिनियां हाथियों को जगा रही हैं। हथिनियों का कदम्बक माने समूह, पूरा झुंड का झुंड क्या कर रहा है, वो बोध्यमान मतलब जगा रहा है, उस किसको जगा रहा है, तो समद माने मतवाले, मदजल युक्त, करी माने हाथी को जहां पर जगा रहा है, उसको क्या, वो है हमारा जंगल, कानन, सुबह सुबह का जंगल। इतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब हथिनियों को क्रीड़ा करनी है हाथी के साथ में, तो वो क्या कर रही हैं, सूंड उड़ मार मार करके उसको क्या कर रही हैं, जगा रही हाथी को। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं। ये जो है स्थिति चल रही है किसकी, जंगल की। अब क्या कह रहे हैं, तो जंगल में और भी कुछ हो रहा है। तो जो जंगल है, जंगल एक पुरुष है, और उस पुरुष के पास हाथ हैं, हाथ हैं, लेकिन जंगल रूपी पुरुष के पास हाथ किसके होंगे, पत्ते के होंगे। समझ आया कि नहीं, जंगल रूपी पुरुष के पास हाथ किसके होंगे, पत्ते के हाथ होंगे। तो पत्ते के हाथों के द्वारा जंगल क्या कर रहा है,
वही बता रहे हैं, देखो। छपा जल जड़ केसरम कुसुम निकरम। कुसुम के निकर माने फूलों को, माने समुदाय को, कुसुम माने फूलों के निकर माने समुदाय को। कैसा समुदाय है समझना, फूल कैसे हैं बता रहे हैं। तो छपा, छपा कहते हैं रात को, रात के। जल, जल मतलब होता है ओस। यहाँ जल से क्या लेना है, रात में जल माने पानी, कौन सा रात का पानी भाई, ओस का पानी। तो छपा माने रात का, जो जल माने ओस, तो रात के ओस से, जड़ माने ठंडा। एक मिनट, चलिए, तो कुछ व्यवधान हो गया था, ये समझ आ गया कि नहीं। छपा मतलब होता है रात के, जल मतलब होता है ओस से, जड़ मतलब होता है ठंडा। ठीक है, तो छपा माने रात के, जल माने ओस से, जड़ माने ठंडा। कौन ठंडा हो गया है, जड़ मतलब हो, देखो जड़ मतलब होता है शीतल, समझ आ गया कि नहीं। तो छपा माने रात के, जल माने ओस से, जड़ माने ठंडा हो गया है। कौन ठंडा हो गया, केसर। ठीक है, क्या ठंडा हो गया है, केसर। केसर मतलब क्या होता है, तो जो फूल रहते हैं ना, उन फूलों के अंदर कुछ, जैसे कुछ फूल के अंदर ना इस प्रकार की कुछ कुछ रहते हैं, ये पतले पतले सी डंडी रहती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको केसर कहते हैं। ठीक है, तो छपा माने रात, रात के जल, छपा के जल माने रात के जल से, ओस से, जड़ माने ठंडा हो गया है केसर जिनका, केसर जिनका। ऐसे कौन है, कुसुम। कुसुम मतलब होता है फूल, ऐसे हैं कुसुम माने फूल के, निकर माने समूह। समझ आ गया कि नहीं, कि छपा माने रात के, जल माने ओस से, जड़ माने ठंडा हो गया है केसर जिनका। तो ऐसे जो फूल के समूह, कुसुम के निकर, कुसुम माने फूल के, निकर माने समूह। ठीक, ठीक है, क्योंकि फूल जो है ना वो रात भर उनमें ओस पड़ी है। ओस समझ रहे हैं कि नहीं, जल में, अरे रात में जो छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, वो ओस कहे जाते हैं, जो वृक्षों के ऊपर या पत्तियों के ऊपर, या देखेंगे आप दूर्वा इत्यादि के ऊपर तो पड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रात में जो जल माने ओस जो पड़ जाती है, उससे जड़ माने ठंडा हो गया है केसर जिनका। ऐसे जो, केसर मतलब होता है जो ये फूल के अंदर थोड़े से ये उठे उठे कुछ होते हैं, वो कहे जाते हैं केसर। तो केसर जिनका ठंडा पड़ गया है, ऐसे जो कुसुम माने फूल के, निकर माने समूह, उन समूह को, उन समूहों को। अब बताओ, फूल सुबह सुबह किसको चढ़ाते हैं, सूर्य को चढ़ाते हैं। तो ये जो कानन है, कानन मतलब जंगल, ये जंगल रूपी पुरुष क्या कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है। किसको फूल चढ़ा रहा है, सूर्य को फूल चढ़ा रहा है, वही बता रहे हैं। फूलों के समूह को क्या कर रहा है, सवितारम उद्देश्य। सविता कहाँ स्थित है, तो उदयगिरी। उदयगिरी मतलब पता है ना, उदयाचल पर्वत। उदयगिरी मतलब क्या है, उदयाचल पर्वत। देखो उदयाचल पर्वत मतलब पता है, जहां से सूर्य का उदय होता है। तो उदयाचल पर्वत के शिखर माने चोटी पर स्थित, समझ गए कि नहीं। उदय मतलब उदयाचल पर्वत, उदयगिरी मतलब उदयाचल पर्वत, उसके शिखर माने चोटी पर स्थित माने विद्यमान, विद्यमान जो सविता है, सवितारम माने सूर्य को, सवितारम मतलब सूर्य को, इव, इव मतलब है मानो, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, मतलब सूर्य को मानो सोच करके, चाह करके। समझ आया कि नहीं, उद्देश्य का मतलब होता है उनको उद्देश्य बना करके, सूर्य को उद्देश्य करके, या सूर्य के लिए, सूर्य को मानो उद्देश्य करके। पल्लवांजलि भी, पत्तों की अंजलि के द्वारा, पत्तों की अंजलि के द्वारा, समुत्सृजति। समुत्सृजति का मतलब है माने समर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए।
समर्पण करते हो। इतना समझ आ गया ना। देखो जो कानन रूपी, कानन माने जंगल रूपी जो पुरुष है वो क्या कर रहा है, सवितारम माने सूर्य को, इव माने मानो, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, माने सविता के लिए, सूर्य के लिए मानो, अपने पल्लव माने पत्तों रूपी, पत्ते रूपी, पत्तों की जो अंजलि है, पत्तों मतलब देखो अब जंगल रूपी जो पुरुष है, जंगल रूपी जो पुरुष है उसके पास हाथ थोड़े ही हैं, उसके तो हाथ पत्ते ही हैं। तो पत्ते रूपी अंजलि के द्वारा सवितारम, उद्देश्य माने सूर्य को, इव माने मानो, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, जो सूर्य कहाँ स्थित है, जो उदयगिरी, उदयाचल पर्वत के शिखर माने चोटी पर स्थित है। मतलब पूर्व दिशा में पर्वत माना गया है उदयाचल पर्वत, पश्चिम दिशा में पर्वत माना गया अस्ताचल पर्वत। ठीक है, तो प्रातः काल है तो उदयगिरी के पर्वत माने, उदयगिरी माने उदयाचल पर्वत के शिखर माने चोटी पर स्थित है सूर्य। उस सूर्य को उद्देश्य करके अपनी पत्ते रूपी अंजलियों के द्वारा, पत्तों की अंजलि के द्वारा समुत्सृजित माने समर्पण कर रहा है। कौन समर्पण कर रहा है, कानन रूपी पुरुष। किसको समर्पण कर रहा है, सूर्य को। क्या चीज समर्पण कर रहा है, तो कह रहे हैं कुसुम निकरम, फूलों के समूह को समर्पित कर रहा है। कुसुमों के निकर को, फूलों के समूह को क्या कर रहा है, समर्पण कर रहा है। समुत्सृजित माने उसको जो है त्याग दे रहा है, त्याग कर रहा है, दे रहा है, समर्पण कर रहा है। कौन, कानन माने जंगल रूपी पुरुष। किसको, सूर्य को। इब माने मानो, उद्देश्य उद्देश्य करके, किसके द्वारा, अपने पत्ते रूपी अंजलियों के द्वारा। सूर्य कहाँ स्थित है, उदयाचल पर्वत के शिखर माने चोटी पर स्थित है। ऐसे कुसुमों के फूलों के निकर समूह को समुत्सृजित माने समर्पण कर रहा है, चढ़ा रहा है। समुत्सृजित का क्या अर्थ लेना है, चढ़ा रहा है। और वो फूल कैसे हैं, तो छपा माने रात के जल ओस से जड़ माने ठंडे हो गए हैं केसर जिनके, ऐसे फूल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के फूलों को कौन चढ़ा रहा है, कानन माने पुरुष, कानन माने जंगल रूपी पुरुष सूर्य को चढ़ा रहा है। इतना समझ आ गया कि नहीं। और वो जो कानन है तो एक तो फूल चढ़ा रहा है सूर्य को, और दूसरा जो है जंगल जो है, उस जंगल में हाथिनियों का समूह हाथियों को जगा रहा है। और जहाँ केसरी माने शेर जम्भाई ले रहे हैं, मोर के कुल माने समूह जहाँ विबुद्ध जाग गए हैं, जो ओस की बूंदों को वर्षणी माने बरसाने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से कानन माने जंगल है, सुबह का जंगल इस प्रकार का है। इतना समझ आ गया कि नहीं। ये सुबह के जंगल का वर्णन किया, ये समझ आ गया कि नहीं। अब सुबह सुबह जो है अब एक और वर्णन कर रहे हैं, तो सुबह का वर्णन चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं सुबह के वर्णन में क्या है। प्रभात का वर्णन है, इसका वर्णन है प्रभात का वर्णन, सुबह सुबह क्या स्थिति है। तो देखो सुबह सुबह ना जो तपस्वी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, धूम लेखा माने अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो जब अग्निहोत्र करेंगे तपोवन में, तपस्वी लोग तपोवन में क्या कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो जब अग्निहोत्र करेंगे तो धुएं की रेखा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अवश्य निकलेगी। तो वो धुएं की रेखा किस प्रकार की है सुबह सुबह वो बता रहे हैं। तो एक तो जो धूम की रेखा, यहाँ भी सारे सप्तम में, तो एक दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों किसके विशेषण है, धूम लेखा के विशेषण है। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा। तो धूम लेखा मतलब होता है धुएं की, लेखा मतलब रेखा, धुएं की रेखाएं कैसी हैं। तो कह रहे हैं अच्छा धुएं की रेखाएं निकल कहां से रही हैं, तो जो तपोवन है, क्या है, जो तपोवन है, उस तपोवन में, तपोवन में जो अग्निहोत्र हो रहे हैं। ठीक है, तपोवन तो समझ आ रहा है ना, तपस्या के लिए जो जंगल है जहां पर मुनियों के आश्रम है, मुनियों के आश्रम, वही तो तपोवन है। उस आश्रम में क्या हो रहा है, अग्निहोत्र हो रहा है। अग्निहोत्र मतलब हवन हो रहे हैं सुबह सुबह। तो उस हवन के धूम माने धुएं की, लेखाएं मतलब रेखाएं, वो कैसी हैं ये बताया जा रहा है। धुएं की रेखाएं सुबह सुबह उठ रही हैं क्योंकि सुबह सुबह तपोवन माने मुनियों के आश्रम में अग्निहोत्र हवन हो रहा है, तो उस हवन से
धुएं की रेखाएं उठ रही हैं, और धुएं की रेखाएं कैसी हैं तो वो बता रहे हैं। कहते हैं रासव माने गधे के रोम, मतलब तो पता है ना, रोआ। गधे के जो रोए होते हैं, रोओं की तरह रोए कैसे होते हैं? रोए भी धूसर होते हैं। क्या होते हैं? धूसर। तो उसी की तरह जो धूसर, रोओं की तरह धूसर, धूसर है कौन? धुएं की रेखाएं। इतना समझ आ गया कि नहीं? रासव माने गधे, गधे के, रोम माने रोमों की तरह, जैसे रोए धूसर होते हैं उसी की तरह धूसर वर्ण की, धूसर रंग की हैं धुएं की रेखाएं। धुएं की रेखाएं किस प्रकार की हैं? धूसर रंग की हैं। धूसर मतलब भी धुएं का रंग ही धूसर कहा जाता है। धूसर क्या होता है? जो धुएं का रंग है उसी को क्या कहा जाता है? धूसर कहा जाता है। तो इसलिए गधे के रोए भी कैसे होते हैं? धुएं के जैसे होते हैं, धुएं का जैसा रंग होता है। इसीलिए तुलना किससे की जा रही है कि गधे के रोओं की तरह धूसर वर्ण के धूसर हैं धुएं की रेखाएं। ठीक है। और धुएं की रेखाएं कैसी हैं तो बता रहे हैं कि जंगल में भी क्या है? भवन बने हुए हैं। किसके? वन देवियों के। वन की, जंगल की जो देवता मतलब देवियां हैं, जंगल की जो देवियां, उन देवियों के जो प्रासाद हैं, प्रासाद मतलब भवन, उन भवनों के, अच्छा प्रासाद जो है ना, भवन, भवन कौन है? भवन वृक्ष ही है। भवन रूपी तरु माने वृक्ष। अब समझिएगा कि जो वन की देवता माने देवियां हैं, उन देवियों के प्रासाद माने जो भवन है, वो भवन क्या है? वो तरु माने वृक्ष ही भवन है। तो उन वृक्षों के, उन तरुओं माने वृक्षों के, भवन रूपी वृक्षों के शिखर पर, शिखर मतलब होता है चोटी पर, चोटी पर। अब देखो जैसे ये आश्रम रहा, ये वृक्ष रहा, यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर अग्निहोत्र हो रहा है, तो इसका धुआं उड़ उड़ करके कहाँ पहुंचेगा? वृक्ष की चोटी पर पहुंचेगा कि नहीं? इधर भी एक वृक्ष है, धुआं उड़ उड़ करके कहाँ पहुंचेगा? वृक्ष की चोटी पर पहुंचेगा कि नहीं? धुआं उड़ के पहुंचेगा ही। तो वही बता रहे हैं कि अब ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष जो है भवन है। ये वृक्ष नहीं है, क्या है? भवन है। किसके भवन है? तो वन की देवियों के। वन देवता माने वन की देवियों के प्रासाद माने भवन है। तो इन भवन रूपी तरु माने वृक्षों के शिखर माने चोटियों पर कौन जा रही है? धुएं की रेखाएं जा रही हैं। अब धुएं की रेखाएं जा रही हैं तो ऐसी लग रही हैं कि ये कबूतर हों। समझ आया कि नहीं? धुएं की रेखाएं जा रही उड़ के पेड़ों पर, लेकिन पेड़ में लगी हुई पेड़ में जो लगी हुई धुएं की रेखाएं हैं, वो लग नहीं कि धुएं की रेखाएं ना हो, वो क्या हो? कबूतर हो। वही बता रहे हैं, कबूतर की माला हो। कबूतर की माला मतलब होता है पंक्ति हो। वही बता रहे हैं कि जो धुएं की रेखाएं हैं वो वन देवताओं के, वन देवियों के प्रासाद माने भवन कौन है? तरु माने वृक्ष। वन देवियां कहाँ रहती हैं? वन की, जंगल की देवियां, उनके लिए अलग महल थोड़े होंगे, उनके लिए तो वृक्ष ही महल है। तो देवियों के जो प्रासाद माने भवन, महल रूपी जो तरु माने वृक्ष, उन वृक्षों के शिखरेश माने चोटियों पर जो धुएं की रेखाएं हैं वो किसके तुल्य हैं? तो पारावत मालायमानासु। पारावत का मतलब क्या होता है? पारावत मतलब होता है कबूतर। ठीक है। पारावत मतलब क्या होता है? कबूतर। तो कबूतर की मालायमान, मालायमान का मतलब क्या होता है? माला के समान। कबूतर की माला के तुल्य। माला मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? पंक्ति, लाइन। ऐसा लग रहा है कबूतर की लाइन की लाइन लगी हुई हो वृक्षों में, जबकि कबूतर नहीं है बैठे हुए वृक्षों में। अभी तो धुएं की रेखाएं जो नीचे अग्निहोत्र हो रहा है, वहां हवन से उड़ के धुएं की रेखाएं ऊपर गई हैं और वो वृक्षों में लग गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो वृक्षों में कबूतर की मालाएं लटकी हुई हो, कबूतर की पंक्तियां हों। तो वन देवता, वन देवियों के जो प्रासाद भवन है, उन भवन के
भवन रूपी तरु मने वृक्षों के शिखर चोटियों पर, पारावत मने कबूतर की मालाएं, मतलब माला के तुल्य जो है कबूतरों की पंक्तियां हैं, कबूतरों की माला के तुल्य जो है कौन है, कबूतरों की पंक्तियों के तुल्य कौन है, धुएं की रेखाएं हैं। और ऐसा लग रहा है कि धर्म की पताका हो। धुएं की रेखाएं क्या लग रही हैं, धर्म की पताका लग रही हैं। क्या लग रही हैं, धर्म की पताका। देखो कोई भी यज्ञ होता है ना, कहीं भी यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है, एक पताका जो है बना दी जाती है, ठीक है। तो ये जो पताका है, झंडा, क्या झंडा बना दिया जाता है, तो ये धर्म की पताका रहती है। इसके द्वारा धर्म सूचित होता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, ठीक है। तो धर्म की घोषणा करने के लिए, धर्म को बताने के लिए, धर्म के सूचक, धर्म के सूचक पताका, पताका मतलब होता है झंडा। इव, इव माने मानो, तो मानो धर्म के सूचक, धर्म की सूचना देने वाले झंडे हों कौन, धुएं की रेखाएं। समझ आया कि नहीं, कि जो धुएं की रेखाएं हैं, जो तपोवन मने मुनियों के आश्रम में अग्निहोत्र मने हवन के, अग्निहोत्र मने हवन की जो धूम की रेखाएं हैं, धुएं की रेखाएं हैं, वो धर्म पताका इव, इव माने मानो धर्म की सूचना देने वाली, पताका माने झंडे हों। धर्म पताका मतलब धर्म की सूचना देने वाली, धर्म की सूचना देने वाले झंडे हों, धर्म के सूचक वो झंडे हों, पताका हों, वैजयंती हों, ऐसी हैं धुएं की रेखाएं। और क्या है, समुन्मिषन्ति। समुन्मिषन्ति का मतलब है उठ रही हैं। समुन्मिषन्ति का मतलब क्या है, ऊपर उठ रही हैं। समझ आया कि नहीं, ऊपर उठ रही हैं। भाई धुआं है नीचे थोड़े जाएगा, ऊपर ना उठेगा। तो भाई धुएं की रेखाएं हैं, वो लेखाएं मतलब धुएं की रेखाएं, वो समुन्मिषन्ति माने ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ आ गया कि नहीं, ऊपर की तरफ उठ रही है कौन, धुएं की रेखाएं। अब देखिए, अब जो है, अब अगला जो है, ये तो इतना प्रभात समझ गए कि नहीं, सुबह सुबह धुएं की रेखाएं ऊपर, समुन्निसंतीस माने ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो धर्म की पताका, धर्म की सूचक झंडा है मानो, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आया है, चलो इसको पिछले पेज से ही व्याख्या कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं। अच्छा ये तो आगे भाग जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से, यहाँ पर देखो जितने भी सप्तम अंत हैं, अवस्यायसी करिणी, ठीक है, जितने भी ये सप्तम अंत हैं, ललित कमल वने रतिखिन्न शबर सीमंतिनी स्वेद जल कणापहारिणी, ये देखो सारे सप्तम्यंत, ये भी सप्तम्यंत है। इधर वाहिनी, ये भी सप्तम्यंत है। बेसनिनी, ये भी है। ये पूरा पद है ना, यहाँ से शुरू करके और वर्षिणी तक, ये पूरा पद, ये सप्तम्यंत है। यहाँ से जडिमनी तक ये सप्तम्यंत है, यहाँ से ये सप्तम्यंत है, ये सप्तम्यंत है, ये सप्तम्यंत है। सारे किसके विशेषण है, मातरिस्वा के। मातरिस्वा मतलब क्या होता है, मातरिस्वा मतलब होता है हवा, पवन, वायु, ठीक है। तो इन वायु के सारे विशेषण हैं। आगे जो है अगर अलग विशेषण है, ठीक है, तो उनको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो हवा कैसी है, ठीक है, उस समय की हवा कैसी है, सुबह सुबह की। मातरिश्वा मतलब हवा, सारे हवा के विशेषण है, ध्यान रखना। तो अवस्याय सीकरिणी, अवस्याय किसे कहते हैं, अवस्याय कहते हैं वही ओस को। ओस पता है ना, जल के छोटे छोटे कण जो कि ठंडे ठंडे होते हैं। सुबह सुबह जब आप वृक्षों के ऊपर देखते हैं, आप वर्षा काल या शरद काल में देखेंगे, गर्मी में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वर्षा में या शरद काल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ओस मिल जाएगी। जब बादल बादल रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगी ओस, लेकिन शरद काल में आप देखेंगे तो आप माने ठंड में देखेंगे, उठेंगे सुबह सुबह जो है वृक्षों के ऊपर छोटे छोटे जल के कण रहते हैं, वही ओस होते हैं, उनको अवस्याय कहते हैं,
ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? चलिए, तो अवस्याय अवस्याय का मतलब क्या होता है? ओस के। तो ओस हो गया। अब ओस के जो सीकर, सीकर मतलब होता है कण। अब यहां देखो, एक होता है सीकर, सीकर मतलब होता है जल के कण। जल के कण को कहते हैं सीकर। और अगर इसकी बजाय हम क्या कहते हैं? सीकरी। देखो, एक होता है धन, एक क्या होता है? धनी। धनी, धनी मतलब होता है धन वाला। धन माने धन, धनी माने धन वाला। गुण माने गुण, गुणी माने गुण वाला। तो सीकर मतलब जल के कण, और सीकरी, सीकरी मतलब होता है जल के कणों वाला। और चूंकि ये सप्तम में अंत है, तो धनी धनिनौ धनिनः, सीकरी सीकरिणौ सीकरिणः। देखो कहीं पर ना ये ऐसा पाठ मिलेगा, वो कहीं भाई जो है यहाँ पर सीकर ऐसा भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, कोई अंतर नहीं है उनमें। तो जल के कण जो है वो सीकर है, सीकरी मतलब जल के कणों वाला। तो अवस्याय मतलब ओस के, और ओस जल ही होती है तो अलग से नहीं लिखा, नहीं तो ओस के, फिर यहां जल के कण, और सीकरी मतलब कण वाला, कण वाला। चूंकि ये सप्तम में अंत है तो ये वो मातृश्वनि का बनेगा विशेषण, तो इसलिए सीकरिणी किया, ठीक है। प्रथमांत में क्या बनता? सीकरी। सीकरी सीकरिणौ सीकरिणः, सीकरिणम सीकरिणौ सीकरिणः, तो सप्तम में क्या बने? सीकरिणी। तो ठीक है, तो इसलिए मातृश्वनि का विशेषण तो सप्तम में अंत बनेगा। तो अवस्या माने ओस के, जल के, सीकरी माने कण, सीकर मतलब कण, और सीकरी माने कण वाला। कौन है? वायु है। समझ आया कि नहीं? इतना हवा, जो सुबह सुबह की वायु हवा कैसी है? ओस के, जल के, कण वाला। अभी ओस जल ही होती है तो जल हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ओस के कणों वाला कौन है? वायु है। अवस्याय मतलब होता है ओस के, सीकरी मतलब तो जल के कण होता है, लेकिन जब अवस्याय कह दिया तो जल तो अपने आप ही आ जाएगा, तो इसलिए जल कहने की जरूरत नहीं है। तो अवस्याय माने ओस के, सीकरी माने कण वाला, अथवा अवस्याय माने ओस के, जल के, कण वाला। कौन है? वायु मतलब हवा है, ठीक है। और हवा कैसा है? तो लुलित कमल बने, कमल के वन को लुलित माने कंपा दिया, कंपा दिया है, कंपा दिया है कमल के जंगल को, वन को जिसने, कंपा दिया है कमल के वन को जिसने। ऐसा कौन है? ऐसा है वायु। वायु चला तो वायु ने कमल के वन को लुलित कर दिया, कंपा दिया है जिसने, ऐसा है वायु। इतना समझ आ गया कि नहीं? और वायु ने भाई क्या किया? तो रतिखिन्न सबर सीमंतिनी, चलो दूसरा काम क्या किया है देखो भाई, देखते हैं। रतिखिन्न सबर सीमंतिनी स्वेद जल कणापहारिणी। देखो वायु क्या करता है? जो सुबह का वायु है ना, ठंडा ठंडा वायु, वो क्या कर रहा है? बता रहे हैं कि रति, रति मतलब होता है रमण करना, संभोग करना, ठीक है, समागम करना। तो रति यानी रमण, ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? रति मतलब क्या होता है? रमण करना, संभोग करना। तो रति के कारण, रमण के कारण खिन्न, खिन्न का मतलब होता है जो माने परिश्रम युक्त, थक गई, ऐसा कह सकते हैं। रमण के कारण जो थकी हुई, सवर की, सवर मतलब होता है जो भील है, ठीक है, जो माने जंगल में क्या रहते हैं? सवर रहते हैं, भील रहते हैं। तो भील की, सीमंतिनी मतलब होता है स्त्रियां, स्त्री, यहां स्त्रियां लेना है, बहुवचन है। तो रमण, रति माने रमण के कारण, संभोग करने के कारण, खिन्न माने थकी हुई हैं। कौन? सबर माने भीलों की, सीमंतिनी यानी स्त्रियां। तो उन स्त्रियों के स्वेद, स्वेद मतलब होता है पसीना। तो पसीने के जो जलकण है, पसीने के जो, पसीने का जो जल, उस जल के जो कण माने बिंदु, कण माने बिंदु, उन बिंदुओं को
अपहारी, अपहारी मतलब दूर करने वाला। समझ आया कि नहीं? उनको दूर करने वाला है। इतना समझ गए कि नहीं? मने रति मने रमण क्रिया के कारण, खिन्न मने थकी हुई, जो शवर मने भीलों की, सीमंतिनी मने स्त्रियां, उन स्त्रियों को के स्वेद मने पसीने के, जलकण मने जल के कणों को, बिंदुओं को, अपहारिणी मने दूर करने वाला कौन है? वायु है। जो सुबह का सुंदर वायु चल रहा है ना, ये सारे वायु के विशेषण हैं। कमल वन को जिसने लुलित कर दिया, हिला डुला दिया, कपा दिया है, ऐसा कौन है? वायु। और ओस के सीकरी माने जल के कणों को लाने वाला या फिर जल के कणों वाला कौन है? भाई हवा चल रही, हवा में जल के बहुत से कण भी विद्यमान है, वायु है। सुबह सुबह का वायु है ये, प्रभात काल का वर्णन चल रहा है। और रमण के कारण थकी हुई भील की स्त्रियों के पसीने के जल के कणों को भी दूर कौन कर रहा है? वायु। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो भी पसीने के कण है वो दूर हो जा रहे हैं। इतना समझ आया कि नहीं? पसीने के जो जल के बिंदु हैं, स्वेद जल मतलब पसीने के जल के कण हैं, वो उनको अपहरण दूर कर देने वाला है कौन? वायु। सुबह का हवा, ठीक है। और क्या है भाई? तो सुबह की हवा में और क्या क्या चीजें हैं वो भी बता रहे हैं। चलित पल्लव लता, देखो, वन महिष रोमंथ फेन बिंदु वाहिनी। वन मतलब होता है जंगल, जंगल का या जंगली। महिष मतलब होता है भैंसा, तो जंगली भैंसे के, रोमंथ मतलब होता है जुगाली करना, चबे हुए को चबाना। तो जुगाली से क्या निकलता है? फेन निकलता है। वो जब ये जुगाली करते हैं ना, तो उनके मुख से थोड़ा सा झाग जैसा निकलता है। उस झाग के बिंदु माने कणों को, कणों को, वाहिनी मतलब होता है ढोने वाला, धारण करने वाला। समझ में आया कि नहीं? धारण करने वाला कौन है? वायु। जो वायु है वो वन माने जंगल के, महिष माने भैंसे के, रोमंथ माने जुगाली हो करता है ना। जब भैंसा पहले खा लेता है, अंदर जो है रख लेता है सब चीजों को, बाद में धीरे धीरे निकाल निकाल के क्या करता रहता है? उसको जुगाली करता रहता है। तो वन माने जंगल के, महिष माने भैंसे के, रोमंथ माने जुगाली के, जुगाली के कारण जो निकलता है फेन माने झाग, उसके मुंह से निकलता है सफेद सफेद। तो उस झाग के बिंदु कणों को वाहिन माने धारण करने वाला है कौन? वायु। इतना समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि अब सुबह सुबह भैंसे जुगाली कर रहे हैं, तो उनके झाग जो मुंह से निकल रहा है, उस झाग के बिंदु मने कणों को वायु मने हवा क्या कर रहा है? अब अपने में धारण कर लेता है। मने जब चल रहा है तो उसमें झाग के बिंदु भी आ जा रहे हैं, और उनको वो इधर से उधर वहन कर रहा है, ढो रहा है वायु। वायु में वो भी बह रहे हैं। समझे कि नहीं? वन के, जंगल के, महिष भैंस के, रोमंत जुगाली से जो फेन माने झाग, उस झाग के बिंदु को वाहन करने वाला है, धारण करने वाला है, ढोने वाला है वायु, हवा। और हवा कैसा है भाई? तो बता रहे हैं, चलित पल्लव लता लास्य उपदेश बेसने। चलित मतलब है चंचल, हिल डुल रही जो, हिल डुल रहे हैं पल्लव जिसके। चलित मतलब चल रहे, चल रहे, चल रहे मतलब हिल डुल रहे हैं। पत्ते, पल्लव माने पत्ते, ऐसे पत्तों वाली जो लता, उस लता को, लास्य मतलब नाचने में, नाचने के, उस लता को नाचने के, उपदेश माने शिक्षा देने में, व्यसनी मतलब होता है लगा हुआ, कौन है? वायु। वायु क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। शिक्षा देने में व्यसनी मतलब होता है, वैसे आदत से मजबूर आदमी को क्या कहते हैं? व्यसनी कहते हैं। किसी को लत लग जाती है ना, शिक्षा देने में व्यसनी मतलब वो लत लगी है जिसको, लत समझते हैं ना, एक आदत लग जाती है। तो वायु को जो है क्या लगी हुई है? लत लगी हुई है। वायु को लत लगी हुई है किस चीज की? शिक्षा देने की। किसकी शिक्षा? नाचने की।
माने हर समय नचाता रहता है। किसको? लता को। लता तो समझते हैं ना, तो लता को नचाता रहता है, लताओं को। लताओं के जो पल्लव हैं, पल्लव मतलब पत्ते, तो वो चलित माने चंचल हैं, हिलडुल रहे हैं। ठीक है, तो चलित माने चल रहे हैं, हिलडुल रहे हैं। क्यों? वायु के कारण। वायु माने हवा के वेग के कारण चलित माने चल रहे हैं, हिलडुल रहे हैं। पल्लव माने पत्ते जिसके, ऐसे पत्तों वाली जो लता, उस लता को लास्य माने नाचने के उपदेश देने में, शिक्षा देने में, माने लता को नचाने में, नचाने में ऐसा निकलेगा। नाचने की शिक्षा दे दोगे अगर किसी को, तो नचाना ही पड़ेगा, बिना नचाए थोड़ी किसी को नाचने की शिक्षा दे सकते हो। तो लता को नचाने में, नाचने, लास्य के नाचने के उपदेश देने में। लास्य जो नृत्य होता है ना, वो मधुर नृत्य होता है। मधुर नृत्य को क्या कहते हैं? लास्य कहते हैं। उद्धत नृत्य को तांडव कहते हैं। ठीक है, शंकर जी तांडव करते हैं और पार्वती जी लास्य करती हैं, मधुर नृत्य करती हैं। तो लता को लास्य माने नाचने के उपदेश माने शिक्षा देने में, उपदेश देने में जो व्यसनी है, मतलब लगा हुआ है, लत लगी है, आदत लगी है जिसको, लताओं को नचाने की आदत लगी है जिसको, हर समय लताओं को जो हवा नचाता रहता है, ऐसा है वह वायु हवा प्रभात काल का। ठीक है, और कैसा वायु है? तो कहते हैं विघटमान कमल खंड मधुसीकरासार वर्षिणी। विघटमान माने विकसित होता हुआ। एक होता है घटमान, घटमान मतलब होता है बंद होता हुआ। विघटमान का मतलब क्या होता है? खिलता हुआ, खिला हुआ या खिलता हुआ, विकसित होता हुआ जो कमल। समझ रहे हैं कि नहीं? तो विकास को प्राप्त करता हुआ जो कमल, ऐसे कमल के खंड मतलब समूह। तो खिला हुआ जो या खिलता हुआ जो कमल, उस कमल के खंड मन समूह, उस समूह के मधु कहते हैं रस को। तो कमल के रस को नहीं, कमल के पूरे समूह के रस, रस के। सीकर माने वही कण, पीछे भी आया था सीकर, तो वहां सीकर से क्या लिया गया था? जल के कण। लेकिन यहां पर क्या लेंगे? सीकर से सिर्फ कण लेंगे। क्यों? क्योंकि जल तो है ही नहीं, यहां ले नहीं सकते। मधु माने तो रस होता है, पुष्प का रस को मधु कहते हैं, शहद कहते हैं ना। तो विघटमान माने खिला हुआ कमल, जो कमल के खंड माने समूह, उस समूह के जो मधु माने रस के, सीकर माने कणों के, कण, उन कणों को उन कणों के आसार को, आसार मतलब होता है धारा, धारा प्रवाह, कणों के धारा प्रवाह को वर्षिण माने बरसाने वाला। जो वायु है वो क्या कर रहा है? बरसाने वाला है, बरसा रहा है। किसको बरसा रहा है? तो कह रहे हैं कि विघटमान खिले हुए कमल के खंड मने समूह के मधु मने रस, कमल के जो समूह का जो रस है, उस रस के सीकर मने कणों को, आसार मने धारा प्रवाह को, कणों की, एक कण नहीं बरसा रहा है, कणों की धारा, धारा प्रवाह को जो है पूरा वर्षिणी मने बरसाने वाला है। कौन? वायु। समझ आ गया कि नहीं? कमल के रस के सीकर मने कणों की धारा के बरसाने, धारा को बरसाने वाला है। और कैसा है? तो बता रहे हैं कि कुसुमामोद तर्पित अलिजालई। कुसुम माने फूलों की, आमोद कहते हैं सुगंध से। तो बताओ, जो भंवरे होते हैं वो किससे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं? तर्पित माने तृप्त अथवा संतुष्ट अथवा आनंदित। तो फूलों की सुगंध से तर्पित कर दिया है, तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया, कर दिया है। किसको कर दिया? अली जाल। अली कहते हैं भंवरों के, भंवरों के, जाल कहते हैं समूह को, झुंड को, भंवरों के झुंड को, भंवरों के समूह को, भंवरों के झुंड को तर्पित कर दिया, तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया, आनंदित कर दिया, खुश कर दिया है। कुसुम माने फूलों की सुगंध से। किसने? मातरिश्वन माने वायु ने, हवा ने।
हवा ने भंवरों के झुंड को पूरा खुश कर दिया है, क्योंकि हवा में जब फूलों की सुगंध जब इधर से उधर गई तो भंवरे खुश हो गए। कुसुम माने फूलों के आमोद माने सुगंध से तर्पित तृप्त हो गए, संतुष्ट होकर दिया है। अली जाल माने अली माने भंवरों के, जाल माने समूह को, जो झुंड को जिसने। ऐसा है मातरिश्वा माने वायु सुबह का। और सुबह का वायु ठंडा भी होता है, तो वही बता रहे हैं। निशा, निशा मतलब रात के। अवसान माने समाप्ति से, समाप्ति, रात की समाप्ति पर, रात की समाप्ति पर। जात माने हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जडिमनी मतलब होता है ठंडापन, ठीक है, ठंडापन जिसमें। तो देखो मातरिस्वा माने जो वायु होता है ना, वो रात की जब माने समाप्ति होती है ना, सुबह की बेला आती है, तो एकदम वायु ठंडा पड़ जाता है। आप सुबह सुबह निकलिए देखिए तो ठंडा ठंडा वायु लगता है कि नहीं लगता है। तो वही बता रहे हैं। निशा माने रात के, अवसान माने समाप्ति पर, खत्म होने पर। जात माने जो हो गया है, क्या हो गया है? जडिमनी माने ठंडापन जिसमें। जात मतलब होता है उत्पन्न हो गया है। जडिमनी मतलब होता है जडिमा, जडिमा कहते हैं ठंडेपन को, शीतलता को जिसमें। तो हो गई है शीतलता जिसमें, ऐसा कौन है? मातरिस्वा है, माने वायु है। और वायु कैसा है? तो मंद मंद संचारिणी, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे संचार करने वाला है। मंद मंद मतलब होता है धीरे धीरे, संचारिणी माने चलने वाला है। समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे चलने वाला है, सनही सनही जो बह रहा है वायु। और प्रभाति, प्रभाति का मतलब भी है बह रहा, बहता हुआ। प्रभाति का मतलब क्या है? बहता हुआ। संचारिणी माने भी बह रहा है, इसकी बजाय चल रहा जो कह दो, चल रहा जो। प्रभाति माने बहता हुआ। ये सारे सप्तम में अंत है। प्राभातिक माने सुबह का, प्रभात काल का, सुबह का जो। मातरिश्वा माने वायु, सुबह का वायु ऐसा है। ये जो है सुबह का, प्राभातिक माने है तो है प्रभात काल का, सुबह का वायु जो है प्रभाति माने बह रहा है, मंद मंद संचारी, धीरे धीरे चल रहा है। और जिसमें निशा रात्रि के अवसान माने खत्म होने पर, जात माने उत्पन्न हो गई है, जडिमा माने ठंडापन शीतलता जिसमें। तो ऐसे जाट जात जडिमनी मातरिश्वनी, ऐसा वायु है। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य भी थोड़ा, गले में कष्ट है, तो अगर हो सकता है अगला पाठ आपको अगले दिन ना मिल सके। ठीक है, तो जब भी रहेगा तब हम अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।